नरेंद्र मोदी को देखने के लिए कितनी भीड़ जमा होती है। हमारे बेचारे शहबाज शरीफ, उनकी उनका तो वो जो वीडियो वायरल हुआ तो वो छाता पकड़ के खींच के निकल लिया आगे। लाइक होली, ऐसे कौन करता है? ऐसी ऐसी तो आप हरकतें करते हो, फिर कहते हो कि हम बड़े प्राउड पाकिस्तानी हैं। लाइक सीरियसली, आई एम एम्बेरस्ड टू कॉल माई सेल्फ पाकिस्तानी समटाइम्स, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा मान लीजिए हम देखते रहते हैं इंडिया से, ठीक है, हमें तो यही पढ़ाया गया, आप भी जितना पाकिस्तान में पढ़ी होंगी तो लाजमी बात है वही आपने भी पढ़ा होगा जो हमने पढ़ा है कि भाई ये तो हमारा असली दुश्मन है तो हम ये कर देंगे वो। अच्छा, आज वो जिसको हमने असली दुश्मन हमें पढ़ाया गया या बताया गया वो कहीं और स्टैंड करता है, और जो हम है हम कहीं और स्टैंड करते हैं। हम आज भी IMF, वर्ल्ड बैंक, US, फला फला फला, अरब वर्ल्ड, उनसे यही कह रहे होते हैं कि भाई हमारा हाथ बहुत तंग है, आप कुछ करें, हमें कुछ दें, वरना चलने वाला नहीं है सिस्टम। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम उनको देखते हैं तो कहते हैं यार अगर आपको कोई पैसे वैसे चाहिए तो हमसे ले लो, हम आपको दे देंगे। देखिए, आप पहले देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है और या पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है। उस कंट्री को कंट्रोल करना, उसको चलाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। या राइट। पाकिस्तान की जो मुसीबत है ना, वो ये है कि उनके पास एक सिस्टम है नहीं। राइट। वो शरिया भी फॉलो कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी भी फॉलो कर रहे हैं, इस चक्कर में वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। राइट। तो वो कहते हैं ना, दो कश्तियों में आप सवार नहीं हो सकते। आपको एग्जैक्टली। डिसाइड करना पड़ेगा, या तो फुल शरिया ले आओ जैसे अफगानिस्तान में, या फुल डेमोक्रेसी चलाइए आप। ये बीच का रूट आप नहीं कर सकते। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मैं एक इंटरव्यू कर रही थी कि पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इट, हालांकि दूसरी कंट्रीज ने प्रोग्रेस कर लिया है, मगर पाकिस्तान अपने आप को एक वो सीलिंग वॉल बनी हुई है कि आप अगर आप एंटरटेनमेंट में भी देखें तो एक हद तक बंदा जाएगा, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे फिर सेंसरशिप आ जाती है, वहां रिलीजियस स्कॉलर्स आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं। वेयर्स इंडिया में चाहे वो कितने भी रिलीजियस हो जाए, उनके पास वो ग्लास सीलिंग नहीं है। दे कैन प्रॉस्पर, दे कैन बिकम बेटर। अब वो अपना नरेंद्र मोदी को देखें, वो भाई पानी के अंदर घुसकर उन्होंने पूरी पूजा की एंड व्हाटएवर। आई एम एन एग्नोस्टिक, तो आई जस्ट डोंट थिंक कि उससे कुछ हो जाना है, मगर एज लॉन्ग एज वो मुझे हर्ट नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर ही कैन डू इट, मगर आप उस रिलीजन को लेकर भी लोग कहते हैं कि वहां पर नरेंद्र मोदी बहुत वो हो गए, कट्टर ये हो रहे हैं, हिंदू हो रहे हैं, दे आर स्टिल प्रोग्रेसिंग। अगर वो कर भी रहे हैं ना, तो वो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। फास्ट उनके वहां पर तरीके से आपको सब प्रोग्रेस कुछ, कर रहे हैं मालीज, वो और आप 8.4 ग्रोथ रेट चल रहा है उनके यहाँ। मेरी समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पे लोगों से ट्विटर पे कभी कभार बात कर रही होती हूँ जो पाकिस्तानी बाहर बैठते हैं ना, एंड दे आर ऑलवेज वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, यानी ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं इंडिया के बारे में, मेरा मुंह खुला रह जाता है कि इंडिया भीख मांग रहा है। इंडिया भी, इन्वेस्टमेंट आ रही है तो भीख मांगना हो रहा है। आपके यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है? आपके वहां पे QR कोड आ गया था तो सैमसंग के बोर्ड आपने हटा के फाड़ दिए थे, फिर आपने दुकानें जलानी शुरू कर दी थी। अभी ये वो बंदी ने कपड़ा पहना हुआ था तो उसको मारने चले गए थे। कौन अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आके आपके पास इन्वेस्टमेंट करेगा? इंडिया में अभी वो टिम कुक गया था, बड़े बड़े लोग। इंडिया ने अभी रियाना को बुलाकर, और मजे की बात यह है कि रियाना, अभी ये लोग इंडियंस यही बात कर रहे थे कि रियाना जो थी फार्मर्स प्रोटेस्ट पे ना, बड़ा उसने वो करा था, इतने पैसे देकर वहां पे बुला के, लोग ये कह रहे हैं कि उनको औकात दिखाने के लिए बुलाया था कि देखो। तो वहां पे भी पैसों की मुकेश लिटोली थी। अब देखो अंबानी साहब ने जब बुलाया भी अपने बेटे की यार, शादी में। इट्स लाइक डे एंड नाइट, यू कैंट कम्पीट विद इंडिया। पाकिस्तान को कम्पीट करना है तो आप जो है अपने ऐसे मुल्क ढूंढने, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इन लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया को कंपेयर करना है ना, कंपेयर टू चाइना, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन, उनकी GDP, उनकी इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग लाइक इज बराबर में है ना। बिल्कुल आप यहाँ नीचे है तो आप कम्पीट यहाँ पे कर रहे हैं, तो की नहीं बनती है। और नरेंद्र मोदी को देखने के लिए कितनी भीड़ जमा होती है। हमारे बेचारे शहबाज शरीफ, उनकी उनका तो वो जो वीडियो वायरल हुआ तो वो छाता पकड़ के खींच के निकल लिया आगे। लाइक होली, ऐसे कौन करता है? ऐसी ऐसी तो आप हरकतें करते हो, फिर कहते हो कि हम बड़े प्राउड पाकिस्तानी हैं। लाइक सीरियसली, आई एम एम्बेरस्ड टू कॉल माई सेल्फ पाकिस्तानी समटाइम्स, टू बी ऑनेस्ट। ये जो हम कहते हैं ना हवाई किले हमने बनाए हुए, ये हमें छोड़नी पड़ेगी ये बात, क्योंकि वो भाई वो नंबर 4 पे इकोनॉमी में है, नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। रिजर्व्स के हवाले से देख रहे, चौथा उनका नंबर है दुनिया में, सऊदी अरेबिया के बाद उनके पास सबसे बड़े रिजर्व्स पड़े हुए हैं। आप उनका डिफेंस देख लें, उनकी बाकी चीजें देख, उनकी डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी मिडिल क्लास वहां पे रहती है, ये सारा कुछ है। इसके बाद हमारा मैं कहता हूं कि हमें ये, अगर ये
कंपटीशन हमने माली छोड़ दिया तो शायद हम फिर तरक्की करना छोड़ दें। दूसरा ये वाला, ओ भाई ये क्या हिंदुस्तान की क्या औकात है, इससे हम निकल क्यों नहीं रहे? मतलब औकात तो उनकी है, लेकिन अगर हम नहीं मानते तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। इसके लिए बड़ी अच्छी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आपकी समझ में नहीं आता तो आप क्या करोगे, राइट? तो आप ऊट पटांग की बातें करते हैं। ये बात करना कि भाई हाँ उनकी औकात नहीं है, हम तो उनको उखाड़ के रख देंगे, हम तो गजा हिंद करेंगे। इट्स जस्ट सो स्टूपिड। और पाकिस्तान अगर प्रॉस्पर कर लेगा और अपनी खुद पैसे उनके पास, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, देन भीख कैसे मांगेंगे वो? देखें, एक बंदा है ना जिसको यहाँ वेलफेयर मिल रही है, राइट? वो घर में बैठ के, मैं आपको खुद बताती हूँ, आई वाज डेटिंग समवन ना, तो मेरे खर्चे वो उठा रहा था, राइट? उस वक्त तो मैं लेजी हो गई थी, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट? तो मैं बैठ के आराम से खा रही थी। जब आराम से आप बैठ के खा रहे हैं, आपको खैरात मिले जा रही है, आप मेहनत क्यों करेंगे? वो कह रहे हैं कि अगर हम तरक्की कर लेंगे, अपना पैसा मेहनत करके बना लेंगे, तो हमको कोई मदद ही नहीं देगा, फ्री में आ रहा है, खाते रहो आराम से, क्योंकि पैसा लोगों को थोड़ी जा रहा है। अमीर कौन हो रहा है? किसकी प्रॉपर्टीज हैं? कनाडा में, यूके में, इन किसकी प्रॉपर्टीज हैं, राइट? इन्हीं तो प्रॉपर्टीज हैं। और करप्शन आपकी नंबर 1 ऊपर है। लोग नहीं चाहते कि कोई ऑनेस्ट बंदा आके वहां पे करे। ऑनेस्ट बंदा आ भी गया ना तो उसको मरवा देंगे, फौरन मरवा देंगे। दे डोंट वांट ऑनेस्ट पीपल। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। फ्रॉड इलेक्शन कराने के बाद पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की अगुवाई में नई सरकार तो बन गई, लेकिन पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत वही पुरानी है। कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान ने मिन्नतें करके IMF से $3 अरब का कर्ज लिया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान IMF से $6 अरब यानी कि 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। अब इतना बड़ा कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान को फिर से IMF के आगे लेटना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी। इतने पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने कर्ज चुकाने में करेगा। इसका मतलब यह है कि एक कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान दूसरा कर्ज ले रहा है। इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान टोपीबाज देश है। अब तक पाकिस्तान ने IMF से 23 बार कर्ज लिया है। IMF से सबसे ज्यादा 23 बार कर्ज लेने वाला पाकिस्तान पहला देश है। इतनी बार IMF से किसी भी देश ने कर्ज नहीं लिया है। जैसा कि महिली सरकार ने भी बताया कि पाकिस्तान को खैरात में मिल रहे पैसों पर अपना गुजारा करने की आदत पड़ी है और इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। अगर पाकिस्तान अपने बलबूते पर इकोनॉमी को मजबूत कर लेगा तो इनको भीख मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन इस बार भारत ने IMF पर पाकिस्तान को लेकर आपत्ति जताई है। भारत ने आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को IMF की ओर से मिलने वाले किसी भी आपातकालीन फंड या लोन पर कड़ी निगरानी की वकालत की है, क्योंकि पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के बाद भी अपने डिफेंस बजट में कोई कटौती नहीं की है। IMF से मिले पैसों से पाकिस्तान हथियार खरीद सकता है। भारत ने कहा है कि IMF से किसी भी देश को मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कर चुकाने या डिफेंस पर खर्च नहीं होने चाहिए। भारत की इस आपत्ति पर IMF भी सोचने पर मजबूर हो गया है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करने वालों को अब एक बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान को कर्ज लेने के लिए जिस IMF के आगे अपनी नाक रगड़नी पड़ती है, उसी IMF की नीतियों पर भारत ऑब्जेक्शन ले रहा है। जैसा कि इस वीडियो में महिली सरकार ने बोला कि भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान को भारत के सहारे की जरूरत है। खुद पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद की थी। अब अगर पाकिस्तान फिर से भारत के साथ ट्रेड चालू करना भी चाहेगा तो भी भारत अपनी शर्तों पर ही पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।